और इस बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की है विमान हादसे पर। यह बैठक इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर ही कर रहे हैं। इस बैठक में कई मंत्री और अफसर भी मौजूद हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पहले घटनास्थल का जायजा लिया, फिर घायलों से मिले और अब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही विमान हादसे को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां जांच अभी तक पहुंची है, इन तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर बातचीत प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों से कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और जो जरूरी डायरेक्शंस हैं, दिशा निर्देश हैं, वो भी इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दे रहे हैं। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर ये बैठक चल रही है। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे और घटनास्थल पर गए, घायलों से वो मिले अस्पताल जाकर और अब समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी, इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर वीएन झा, मतलब शब्द हैं नहीं मेरे पास इस हादसे को बयां करने को लेकर, क्योंकि जो भी तस्वीरें आ रही हैं बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। संभावित कारणों पर बहुत सारी चर्चा हो रही है। आप वायुसेना में रहे हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान, जिसको बड़ा सुरक्षित विमान कहा जाता था और कि डबल इंजन वाला विमान है और ऐसा विमान जो मतलब तकनीकी रूप से परफेक्ट है, दक्ष है, वो इस हादसे का शिकार हो जाता है, वो भी उड़ने के 10-20 सेकंड के अंदर अंदर ही। तो अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। क्या आपको लगता है कि संभावित कारण रहे? हालांकि मुझे लगता है चीज़ों के लिए, फाइनल चीज़ों के लिए तो ब्लैक बॉक्स बताएगा, लेकिन अभी आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही? रोहित जी, ये बड़े ही हृदय विदारक दृश्य थे कल के। मेरी संवेदनाएं हैं उन सबों के साथ में जिन्होंने अपने परिजन खोए हुए हैं। भगवान उनको इसको टॉलरेट करने की शक्ति दे। अब जहाँ तक बात आती है कि क्या कारण रहा होगा, देखिए हम लोग कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक प्रथम दृष्टा जो एक ओपिनियन बनता है, मैं भी 7 फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, मैं उनका सदस्य रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता सकता हूँ जो कि आम लोगों के जहन में होगा। जी देखिए, ये विमान लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल था, इसके परफॉर्मेंस नॉर्मल थी। पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था, फिर अहमदाबाद के बाद ये लंदन के लिए रवाना हो रहा था। और जो प्रथम दृष्टा लगता है कि एयरबॉर्न होने से पहले शायद इसकी थ्रस्ट जो है, जो इंजन की जो थ्रस्ट होती है, थोड़ी सी शायद कम होनी वहीं से शुरू हो गई थी। क्योंकि जब टेक ऑफ हुआ था उसके बाद जो जिस तरह से विमान जो क्लाइंब करता है, इसके क्लाइंब की रेट थोड़ी सी कम थी, ऐसा हमें हमारे आंखों को लग रहा था। और कुछ सेकंड के बाद ही क्लाइंब करना रुक गया और विमान थोड़ी देर के लिए उसी लेवल पे चला, जो कि नॉर्मल नहीं है, जो यूजुअल नहीं है हमारे लिए। यूजुअली जब टेक ऑफ करते हैं तो टेक ऑफ के बाद में पहला ठहराव हमारा होता है 1.2 किलोमीटर के आसपास में, लगभग 4000 फुट के ऊपर में या 5000 फुट के आसपास में। वहां पे पहला ठहराव होता है, फिर उसके बाद और ऊपर वहां से उठते हैं। तो ये एक पहली चीज लगी। और दूसरा जो चीज लगा कि जब ये विमान ऊपर उठना रुक गया और उसके थोड़ी बाद में धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया, तो जब नीचे आना शुरू हुआ था तो ये बिल्कुल लग रहा था कि अब ये विमान कंट्रोल में नहीं है। लेकिन पायलट ने हर तरह से कोशिश की है कि विमान का जो एक जो लेवल फ्लाइट होता है उसको मेंटेन रखे, नोज थोड़ा सा ऊपर रखे कि आगे में अगर कोई लैंडिंग स्पॉट्स को मिल जाए तो क्रैश लैंडिंग कर ले। और इसीलिए उसने शायद अपने अंडर कैरेज जो होते हैं, जो व्हील होता है उसका, उसको भी ऊपर नहीं किया था। यूजुअली हम लोग जैसे ही टेक ऑफ होता है लगभग 1000 फीट के आसपास में या 500 फीट के आसपास में अंडर कैरेज को अंडर फोल्ड करते हैं, जिससे कि हवा का ड्रैग भी उससे कम हो जाता है और विमान तेजी से ऊपर उठता है। तो ये सारी चीजें जो थी ये हिंट दे रही थी कि विमान के दोनों इंजन एक साथ अपना थ्रस्ट कम कर दिया था, बंद नहीं हुआ था।
और जब हमने विमान के इंजन को देखा एज एन एक्सपर्ट, वो हम्म। कुछ सेकंड्स में हम्म। उससे कोई धुआं भी नहीं आ रहा था, मतलब इंजन में आग नहीं लगी थी। हम्म। तो इंजन चल रहा था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो था, थ्रस्ट जो था, बहुत ही कम हो गया था। हम्म। ये बहुत शक्तिशाली इंजन है। हम्म। यहां तक कि अगर एक इंजन पूरा का पूरा फेल हो जाए तो दूसरे इंजन में इस एयरक्राफ्ट को ऊपर ले जाया जा सकता है, या फिर कम से कम टर्न अराउंड करके वापस लैंडिंग की जा सकती है। इतना ताकत है इस इंजन में। हम्म। तो क्या हुआ होगा, मैं फिर से स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, हम्म। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेटर जो होंगे, खास करके जो सिस्टम इंजीनियर्स होंगे, उनकी काफी पैनी नजर होगी कि ये क्या हुआ था कि दोनों इंजन एक साथ अपना परफॉर्मेंस कम कर दिया था। ये हम्म। ऐसा यूजली नहीं होता है। हम्म। हिस्ट्री में दो एक केसेस ऐसे हैं जबकि दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद किया है, लेकिन वो जो सिस्टम था अलग था, वो ओल्ड जनरेशन का सिस्टम था। हम्म। 787 में तो ये जो इंजन है तो बहुत ही आधुनिक है। हम्म। और आप जानते हैं ये पहला एयरक्राफ्ट है 787 का। हम्म। तो इस पे काफी पैनी नजर होगी जो इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, हम्म। और रखनी भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक शायद नहीं था। हम्म। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप भी एयर ट्रैवल किए होंगे। जी। यूजुअली जब हम लोग जब इंजन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्टअप से पहले हमारे पास में एक बड़ा सा चेक लिस्ट होता है। जी। 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 जो हमारे को पायलट होते हैं वो एक एक चेकलिस्ट को एक एक करके करते हैं, और जो अगर मैं पायलट हूं तो मेरे लिए भी कुछ चेकलिस्ट होता है, वो पढ़ता जाता है और मैं उसको चेक करता जाता हूँ, ओके 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 ओके। और जब सब ठीक हो जाता है उसके बाद इंजन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि टैक्सी करके जाते हैं और रनवे एंटर करने से पहले 2 मिनट के लिए लगभग रुक जाते हैं। हम्म। वो 2 मिनट भी वही होता है कि रनवे में एंटर करने से पहले, टेक ऑफ रोल के पहले, सारे इंजन, अब इंजन चल रहे होते हैं, अब सारे सिस्टम जो आपके हैं वो काम कर रहे होते हैं। फिर से एक बार चेकलिस्ट को दोहराया जाता है कि जब एयरक्राफ्ट चालू है, जब सब सिस्टम जब चालू हैं, उस समय में एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स कैसे हैं वो चेक किया जाता है। और उसके बाद तब एटीसी से क्लियरेंस लिया जाता है कि परमिशन टू टेक ऑफ। फिर आप रनवे पे आते हैं, लाइन अप करते हैं, एयरक्राफ्ट में ब्रेक लगाते हैं, और उसके बाद जब हम लोग थ्रॉटल को अप करते हैं, जब इंजन को आरपीएम बढ़ाते हैं, तो लगभग 70-80% के आसपास में बढ़ा के उसको, एयरक्राफ्ट को रोके रहते हैं। उस समय में फिर से एक बार हमारे जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, को पायलट होते हैं, हम्म। वो लगभग 15 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंजन जब चल रहा होता है थ्रस्ट पे, जब 80% आरपीएम होता है, उस समय में वो सारे पैरामीटर चेक करते हैं, इंक्लूडिंग जेट पाइप टेम्परेचर, के सब कुछ पैरामीटर नॉर्मल है, तभी हम ब्रेक को रिलीज करते हैं और एयरक्राफ्ट जो है रोल करना आगे चलती है। लगभग आधे रास्ते में, आधे रनवे के आसपास में हमारा एक V1 पॉइंट होता है। वो ऐसा पॉइंट होता है जिसके आगे आप अबैंडन टेक ऑफ, अबॉर्ट टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपको टेक ऑफ करना ही होगा। तो फर्स्ट ऑफिसर V1 कॉल देता है, और उसके बाद हमारा जब वेलोसिटी जो है इतना स्पीड आ जाता है कि हम टेक ऑफ कर सकते हैं, हम लोग अनस्टिक करते हैं, मतलब नोज को ऊपर किया और एयरक्राफ्ट जो है ऊपर उठना शुरू हो गया। ये हालात होते हैं। लेकिन जब हमने वो क्लिप देखा था वीडियो का, जो कि एयरपोर्ट से लिया गया था, जी। जी। उसमें टेक ऑफ रोल दिखाया गया है और टेक ऑफ दिखाया गया है। उसमें लगता है कि जब V1 कॉल दिया था तब लगभग सब कुछ ठीक था, लेकिन V1 कॉल के बाद ही जितनी थ्रस्ट होनी चाहिए थी वो शायद नहीं थी, हमारी आंख को लग रहा है। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा कि आखिर कब ये प्रॉब्लम शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। तो ये सारी चीजें आज के दिन में सरसरी आंखों को ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर से मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, मैं अंदाजा नहीं लगाना चाहूंगा कि एक्चुअली एक्सीडेंट क्या होता है। लेकिन मेरा अनुभव है कि जब भी ऐसे फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें एक कॉज नहीं होता है, ये सिंगल कॉज नहीं होते हैं, इसमें मोजाइक ऑफ पिक्चर्स होते हैं, मोजाइक ऑफ फेलियर्स होते हैं। सब कुछ एक साथ मिलके विमान को उड़ने लायक नहीं रखता है, और तभी ये ऐसे क्रैश होते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस में ऐसे ही है। तो देखिए, अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, उसमें एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, वो भी बताएगा कि क्या जब पायलट ने जब टेक ऑफ करना शुरू किया था उसको कोई हिंट मिले थे या नहीं मिले थे, उसको टेक ऑफ करना जरूरी क्यों पड़ा था, कि V1 तक में उसको पता क्यों नहीं लगा था। ये सारी चीजें हैं, आपको डिटेल में आएंगी। तो
बड़ा बहुत दुखद हादसा है। मैं उन सारे परिजनों से मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने स्वजन को खोए हुए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और इसमें एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड तो इसमें ऑलरेडी काम में लग गया हुआ है। इसमें बोइंग कंपनी के भी लोग आएंगे, क्योंकि बोइंग का ये पहला क्रैश है। इसमें कुछ और एजेंसीज इन्वॉल्व होंगे। तो ये यूजुअली जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ये पूरे पारदर्शी होते हैं, लेकिन हमें आपको कुछ बताया नहीं जाएगा। ये कॉन्फिडेंशियल एक जांच होती है जिसमें कि सारे चीज़ों के ऊपर में होती है। तो किसी भी नेता को या किसी और को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो पारदर्शी हो। उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठते हैं तो सारे पॉसिबल जो कॉज हैं उसको हम अपने टेबल पे रखते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है उसको बिल्कुल सामने में रखते हैं। जो कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है उसको नेक्स्ट रखते हैं। और यहाँ तक कि बाकी भी सारे कॉज हमारे टेबल पे रहते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाता है, जो चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं उसको हम टेबल के बाहर कर देते हैं, लेकिन सारे कॉज को हम एक साथ में लेके चलते हैं। अब ये कॉज चाहे ह्यूमन फैक्टर हो, ह्यूमन फैक्टर से भी आप ये मान के चलें कि सिर्फ पायलट की गलती नहीं हो सकती है। पायलट की गलती हो सकती है, इंजीनियर जिन्होंने सिस्टम चेक्स किए हैं या करवाए हैं उनकी गलती हो सकती है, वहाँ पे जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं उनकी गलती हो सकती है, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन की भी गलती हो सकती है। ये सारे ह्यूमन फैक्टर के अंदर में आते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आते हैं। इसके अलावा फिर टेक्निकल मैल फंक्शंस हो सकते हैं या फिर और कुछ हो सकते हैं। ये भी हम लोग याद रखें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का टेम्परेचर जो समय में था काफी ज्यादा था। आप जानते होंगे हम लोग एयरफोर्स का फ्लाइट जो है वो बंद कर देते हैं। अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो लोकल फ्लाइंग हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन टीम का। हम अभी स्पेकुलेट नहीं करना चाहेंगे, अंदाजा नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन ये बहुत ही दुखद हादसा है। ये 787 का पहला हादसा है और इसमें सारी पार्टी जो हैं इन्वॉल्व पार्टी जो जिसका स्टेक्स है इसमें सब आके इसमें जुड़ेंगी और बड़ी बारीकी से इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है मैं